आपको बताएंगे, अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे, लेकिन इस बीच अहम खबर और अहम खुलासे आपको बताने जरूरी हो जाते हैं जो एसआईटी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए एसआईटी के 10 खुलासे कौन से हुए हैं आप वो देखिए। उमेश हत्याकांड में बेटे असद के शामिल होने से नाराज थे शाइस्ता, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बिल्कुल, और इसी के साथ जो दूसरा बड़ा खुलासा हुआ है वो देखिए, शाइस्ता से अतीक ने यह कहा था कि बेटा असद जो है वो शेरों वाला काम कर रहा है, तो शेर की तरह कहा गया था असद को। बिल्कुल, और देखिए एसआईटी के जो तीसरा खुलासा है उमेश की हत्या पर अतीक ने कहा था 18 साल बाद चैन की नींद आई है। ये कितना बड़ा खुलासा आप समझ सकते हैं। साथ ही तीसरा बड़ा खुलासा तो आपको बताया, अब चौथा बड़ा खुलासा क्या है वो आप सुनिए। अतीक का बेटा असद दिल्ली के संगम विहार में 15 दिन तक रुका था। इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन देखिए आप नए नए खुलासे रोज होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए इसी के साथ पांचवा बड़ा खुलासा, अतीक के बेटे असद ने उमेश की हत्या से पहले 16 आईफोन खरीदे थे जी, और कई आईफोन तो बरामद भी कर लिए गए हैं। और साथ ही देखिए छठा बड़ा खुलासा, असद ने उमेश हत्याकांड में शामिल 6 शूटर्स को दो आईफोन्स दिए थे, तो जो आईफोन्स खरीदे गए थे उनका इस्तेमाल किस तरह से हुआ था वो आपको बताया। बिल्कुल, और सातवां बड़ा खुलासा, अतीक के नाबालिग बेटे ने दोस्तों के पहचान पत्र पर 16 सिम कार्ड खरीदे थे। ये बहुत बड़ी जानकारी। और इसके साथ ही एक अहम बड़ा खुलासा, अतीक के बहनोई अखलाक ने असद और साथ ही असद का जो और करीबी बताया जा रहा है उन्हें किस तरह से मदद की थी वो भी आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अतीक की बहन आयशा और बांजो ने शूटर्स को फरार होने में मदद की थी, ये भी अहम जानकारी मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना और देखना। इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, अतीक अहमद पर एक और एफआईआर, ये बड़ी और अहम जानकारी है। अतीक के बेटे अली पर भी केस दर्ज हुआ है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर, अपहरण के मामले में 13 लोगों पर कुल मिलाकर केस दर्ज हुए हैं। अतीक और अतीक के बेटे पर एफआईआर दर्ज हुई है। कुल मिलाकर 13 लोग ऐसे जिन पर केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। देखिए लगातार इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। अतीक अहमद पर एक और केस हो गया और अतीक के बेटे अली पर भी केस दर्ज हुआ है। अपहरण के मामले में 13 लोगों पर ये केस दर्ज हुआ है। देखिए दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मानवेंद्र, देखिए कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं अतीक की वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये तय है कि वो जिस तरह की स्थिति में फंसा है अब निकलना नामुमकिन है। एक बार फिर से और केस दर्ज हुआ है, क्या कुछ ये केस था, क्या जानकारी, कितनी मुश्किल अतीक के लिए? जी बिल्कुल, बेहद गंभीर है ये मामला। अगर हम बात करें तो साबिर नाम के एक शख्स ने मामला दर्ज कराया है और साबिर का आरोप है कि कुछ साल पहले 2019 में प्रयागराज में सुरजीत और अल्तमा का डबल मर्डर हुआ था और उस मामले में अतीक अहमद और अशरफ आरोपी था। और चूंकि साबिर उस मामले में पैरवी कर रहा था तो लगातार अतीक गैंग की तरफ से साबिर को धमकी दी जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि तुम पैरवी न करो, पीछे हट जाओ और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी अतीक अहमद को दे दो, नहीं तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। इसी सिलसिले में कुछ लोग चलिए इस वक्त एक अहम अपडेट गौतम जोशी के पास है, उनके पास चलते हैं और उनसे अपडेट ले लेते हैं। गौतम, फिलहाल जो तैयारियां हैं उन्हें लेकर तो आपने जानकारी दी ही है, उसके अलावा और क्या अहम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए आपको बता दूं कि जिस तरीके से जानकारी सामने निकल के आ रही है उसके मुताबिक जो यूपी पुलिस के जो कर्मचारी है, यूपी पुलिस के जो लोग हैं वो अभी साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर मौजूद है और कागजी कार्यवाही की जा रही है। और तकरीबन जो समय सामने निकल के आ रहा है उसके मुताबिक 4 बजे अतीक अहमद को यहाँ से लेकर यूपी पुलिस प्रयागराज के लिए निकल सकती है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यूपी पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर तैयार है और ख़ास तौर पर जो 2 प्रिजन वैन है वो अभी साबरमती सेंट्रल जेल के कंपाउंड में यहाँ पर मौजूद है। ये वही प्रिजन वैन है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। अतीक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और केस और दर्ज हो गया है अतीक पर। अतीक अहमद पर एक और एफआईआर। बिल्कुल, आपराधिक मामले दर्ज होते चले जा रहे हैं जिससे साफ है अतीक की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। और फिलहाल आपको इस बीच बताना चाहेंगे प्रयागराज से जुड़ी है बड़ी खबर, न सिर्फ अतीक बल्कि अतीक के बेटे अली पर भी केस दर्ज हुआ है। कुल मिलाकर 13 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिन पर अपहरण के मामले दर्ज हो चुके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हो। देखिए कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही है। एक तरफ कोशिश और कवायद ये हो रही है कि जल्द से जल्द जो साबरमती से प्रयागराज की नैनी जेल है वो लाया जाए और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि कैसे तमाम चीजें। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अतीक के नाबालिग बेटे की भूमिका अब सामने आई है इस पूरे मामले में। देखिए आप, पुलिस की रडार पर अतीक का 4थे नंबर का बेटा। जी, अतीक के नाबालिग बेटे ने खरीदवाए थे 16 सिम कार्ड। आप देखिए कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण होता है अपने दोस्तों की आईडी को इस्तेमाल करते हुए। उमेश हत्याकांड के शूटर्स के लिए सिम कार्ड खरीदे गए थे ताकि बातचीत हो पाए।
कुल मिलाकर 16 फोन आप देखें जिनका इस्तेमाल इस पूरे मामले में हुआ था। और अब फिलहाल ये 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पहले देखिए आप चलाई गई गोली, बेटे असद की तरफ से गोली चलाई गई जिसे लेकर असद की मां शाइस्ता परेशान थी। बिल्कुल, और देखिए पिता अतीक ने हालांकि तारीफ की, कहा शेर का बच्चा और साथ ही 18 साल के बाद वो चैन की नींद सो पाया। ये जानकारी भी सामने आई। तो ये 3 तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम को बताती हुई और समझती हुई कि किस तरीके से ये पूरी चीजें सामने रही हैं। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाने की और समझाने की कोशिश करते हैं कि अतीक की शाइस्ता के साथ बातचीत क्या हुई थी। आपको बता दें असद की जिस तरह की भूमिका इस पूरी घटना में पाई गई थी, उसके बाद असद की मां यानी अतीक की पत्नी शाइस्ता काफी परेशान थी और शाइस्ता की तरफ से अतीक को इस बात में शिकायत भी की गई थी कि असद को आखिर क्यों इन्वॉल्व किया गया इस पूरे मामले में। बिल्कुल, जो बातचीत हुई वो हम बता रहे हैं। देखिए शाइस्ता, असद बच्चा है, उसे कार में रहना था। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी सामने आई है जो फोन पर बात हुई। देखिए शाइस्ता ने कहा कि असद को इस केस में नहीं लाना चाहिए था। शाइस्ता की तरफ से ये बातें कही गई हैं। तो इन दोनों के बीच फोन पर जो बात हुई वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा बेटा असद शेर से कम नहीं है, अतीक ने ये बात की थी जब शाइस्ता परेशान हो रही थी। अतीक ने कहा था कि असद ने जो काम किया है वो शेरों वाला काम है। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से। देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या बातचीत हुई है और देखिए लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। असद ने शेरों वाला काम किया है, ये बात कही गई अतीक की तरफ से। और इसी बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बताएं। हत्या के बाद अतीक ने कहा था चैन की नींद सोया। जी हाँ, यह अहम जानकारी सामने आती है। हत्या के बाद अतीक की तरफ से बयान आया था 18 साल बाद सोया चैन की नींद। अतीक की तरफ से यह बयान सामने आया, उमेश पाल की वजह से मेरी नींद हराम हो गई थी और 18 साल के बाद मुझे चैन की नींद आई है। अतीक की तरफ से एक बड़ा बयान। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए क्या कुछ कहा था उमेश के कत्ल पर अतीक ने। उमेश पाल के मारे जाने से सुकून मिला है। देखिए सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं कि आखिरकार उमेश के कत्ल पर अतीक ने क्या कहा था। उमेश के कत्ल पर अतीक की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाल के मारे जाने से सुकून मिला है, एक बड़ा बयान और एक बड़ी प्रतिक्रिया इसे कहा जा सकता है। उमेश पाल के मारे जाने से सुकून मिला, काफी सालों के बाद नींद आई। उमेश के चलते मेरी नींद हराम हो गई थी, उमेश की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। 18 साल के बाद ऐसा समय आया जब मैं चैन की नींद सोया हूँ। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा। ये जानकारी भी सामने आई। उमेश के कत्ल पर अतीक ने ये तमाम बातें कही है। सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी भी सामने आई है। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रहिए हमारे साथ।